जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ का VVI ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, जो 2025 एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। यदि A तथा B के लिए यदि A बराबर BQ प्लस R तो क्या होगा। तो देखिए 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B होता है। ये हमारा होगा, ऐसा होगा दोस्तों, 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B होगा। माने R जो शेषफल का जो मान है 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 20 से छोटा होगा, इसका क्या नाम ये हुआ। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो दूसरे नंबर प्रश्न क्या करें, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे। देखिए एक परिमेय संख्या बोला और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहेंगे। तो देखिए इस तरह से ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या के समूह जब पूछेगा तो क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। इस तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। एक पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है, बोल रहा है क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है, तो हाँ संभव है हमारा। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। सभी प्राकृत संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। तो सभी प्राकृत संख्या के संग्रह शून्य समेत को, तो शून्य माने 0 और सभी प्राकृत संख्या 1 2 कॉमा डॉट ऐसी जितना, तो हमारा क्या कौन सी संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या। इस तरह से देखेंगे हम पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। तो दोनों को क्या पूछ रहे हैं, गुणनफल। तो 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो पाँचवें नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, 8। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। देखिए दो क्रमिक सम संख्या का मासा पूछ रहा है ना, तो सम संख्या कितने स्टार्ट होते हैं, 2 से, और फिर अगला क्या होगा, सम संख्या 4, क्योंकि 2 को क्रमिक सम संख्या लेना है तो 2 4 का एचसीएफ कितना होता है, 2। तो सम संख्या जब भी पूछेगा तो ऑप्शन क्या लगाएगा, 2। इस तरह से सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है कि एक और स्वयं से कटता है। देखिए 8 2 से कट रहा है, 9 3 से कट रहा है, 15 3 से कट रहा है, लेकिन 11 एक और स्वयं से कट रहा है, तो यही हमारा होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अभाज्य संख्या। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो 625 का फैक्टर करिएगा, तो देखिए 625 का फैक्टर कर रहे हैं तो क्या होगा, 625 को 5 से लगाइएगा तो 125 होगा, फिर 125 को 5 से लगाइए तो कितना होगा, 25, फिर 5 से लगाइए तो 5 के वो 5 आया, 1 2 3 4, तो 5 के पावर 4, तो 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। इसी तरह से नौवें नंबर प्रश्न को देखेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का अनुप्रयोग होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किस चीज़ में निकाला जाता है, एचसीएफ निकालने के लिए होता है। क्या चीज़, मॉसा निकालने के लिए, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मॉसा, फिर नहीं तो एचसीएफ बोल सकते हैं। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 45 और 60 का एचसीएफ, तो 45 और 60 का एचसीएफ देखते हैं हम लोग। 45 में 60 से भाग देंगे तो 45 से कम 45 लगेगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 15। तो 15 से फिर 45 कितने मर्त में कटेगा, 3, तो 45 कट जाएगा, तो मसा हमारा कितना आएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। √a प्लस √b का परिमेयकारी गुणांक है, बताइए दोस्तों। √a प्लस √b का परिमेयकारी गुणांक क्या है। तो परिमेयकारी गुणांक a प्लस b है, तो a प्लस b ए और बी रहेगा, लेकिन प्लस का जगह क्या हो जाएगा, माइनस। ये चिन्ह चेंज कर लेता है परिमेयकारी गुणांक में। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम पूछ रहा है। तो देखिए ए और बी का क्या पूछ रहा है, एलसीएम, तो ए भी ही होता है, क्या होता है, ए भी ही होगा, एलसीएम पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, दो लगातार 1 तो 2, ये दोनों का एचसीएफ क्या होगा, मौसा एक ही होता है, क्या होता है, 1। जब ये पूछे कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है तो 1 लगाइएगा ऑप्शन में। इस तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3। इसको देखिए 2 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3। ये हमारा क्या 2 है खाली, फिर 2 में से घटाएंगे तो 1 है। तो सम संख्या पहचाने, वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो। तो देखिए खाली 2m है तो इसी को लगेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। इसी तरह से हम लोग को आगे 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी होगा। इस तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पाई एक है, पाई हमेशा होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न, 5√2 क्या है? देखिए 5 है जो तो परिमेय है, लेकिन √2 है जो √2 किसी का वर्ग है नहीं, तो ये भी हो जाएगा क्या? अपरिमेय संख्या। जो रूट से निकल जाएगा वो परिमेय, जो रूट से नहीं निकलता वो अपरिमेय। इस तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 8 के पावर 0 और फिर गुने में है 2 के पावर 0, तो किसी का पावर 0 उसका वैल्यू क्या होता है? 1। फिर गुने तो गुने, किसी का पावर 0 तो 1, 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं, इसका मतलब क्या पहचानना है? परिमेय। क्या पहचानना है? परिमेय। देखिए कौन है परिमेय? √10 किसी का वर्ग है? नहीं। √24 नहीं। √35 नहीं। लेकिन ये 121 है, किसका? 11 का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2.121211112 है, तो देखिए डॉट डॉट इसका कोई लिमिट नहीं, कहाँ तक जाएगा। जब भी ऐसी संख्या रहे तो कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।